ये भी जाने लगा। आका ने कहा रुक जा, अब तेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो जहां भी है मेरी नजर में, वो जहां भी है मेरी नजर में, मत जा। एक बात सुन ले, कहा आका फरमाइए, का तेरा बेटा कई बेटों में है, उसे बेटा कहकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना, नाम लेकर। कहा या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, हम नाम क्यों ले, बेटा क्यों नहीं कहे? तो आका फरमाते हैं कई दिन का बिछड़ा हुआ है तेरा बेटा, कहीं दिन की फुर्सत का दाग लिए तू चल रहा है। जब तेरा बेटा तुझे, जब तू अपने बेटे को देखेगा तो तेरे लहजे में मिठास होगी, तेरे लहजे में हलावत और शीरनी होगी। तू तड़प कर उस शीरनी को जब लफ्ज देगा और नाम लेकर नहीं पुकारेगा, बेटा कहेगा, तो जितने बेटे हैं सब बेटा सुनकर मुड़ेंगे, बेटा सब मुड़कर देखेगा। नाम लोगे तो समझ जाएंगे बच्चे के नाम जिसका लिया गया उसी का कोई है, और जब बेटा कहोगे तो सब सोचेंगे बेटा कहा जा रहा है तो हम भी है। मुमकिन है नबी के किरदार का रुख देखो, नबी ने किस तरीके से खिलाफ पेश किया, किस तरह की तालीमात दी जिससे मुआशरा रोशन हुआ है। तो इस्लाम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि इस्लाम के पेटों के तनतनाते हुए घोड़े हिनहिनाते हुए कदमों के साथ जब दरिया की लहरों पे चढ़ गए तो दरिया की लहरों को भी पसीना। कौन सा वो किरदार था, कौन सा वो इखलास था, कौन सी वो तारीख थी? मैं इसी को बस पेश कर रहा हूँ। थोड़ी देर आप उसको और सुनिए, मेरा वक्त हो चुका है, मगर थोड़ी देर आप और जमाई के साथ समाप्त कीजिए। क्या कहा? बेटा कहकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? तो कहा तेरे तेरा बेटा जहाँ पर है वहाँ कई बेटे हैं, मुमकिन है कि उसी बेटों में कोई ऐसा भी बेटा हो जो यतीम हो, जो यतीम हो। जब तू बेटा कहेगा सब मुड़कर देखेगा, तेरा बेटा भी मुड़कर देखेगा, वो तो बाप से लिपट जाएगा, मगर उस यतीम को अगर अपने बाप का ख्याल आ गया, उस बाप यतीम को अपने बाप का ख्याल आ गया तो दिल कैसा टूटेगा। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी का दिल तोड़ा जाए। जब ये जौहर लेकर चले थे हम आगे बढ़े थे, बस मैं जिस वाक़े को सुनाना चाहता था उस वाक़े को सुनिए और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आपने ये वाक़े औरों से भी सुना होगा, औरों से भी समाप्त किया होगा, मगर हर बुलेरा रंगो बुए दीगरस, हर फूल का रंग अलग होता है, महक अलग होती है। मुझसे भी समाप्त कर लीजिए, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप देखें हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, रूह का आलम है, शबे तैजूर के सन्नाटे हैं, धुंधलके का हाल है, मदीने में सब सो रहे हैं, उमर तन्हा जाग रहे हैं, उमर जाग रहे हैं, मदीने की गलियों का तवाफ कर रहे हैं। तसव्वुफ में पूछ लिया हजरत हाशिम ने, आका उमर रात में क्यों जाग रहे हैं आप? तो आका कहेंगे मेरे गुलाम मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि जरा रात की तन्हाई में देखूं तो कोई गरीब तड़प तो नहीं रहा है, कोई भूखा रो तो नहीं रहा है, किसी का पंजे जुल्म इस्तिबदाद किसी मजलूम की गर्दन को मरोड़ तो नहीं रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ। हजरत उमर घूमते रहे, एक घर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से एक इस्लाम की बेटी पर्दे की चादर पतोई समझ में लिपट कर बाहर निकली। क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर कौन है आप? हजरत उमर ने ये नहीं कहा मैं कौन हूँ, ये बता बच्चे रो क्यों रहे हैं, बच्चे रो क्यों रहे हैं? कहा भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। अभी उमर ने जवाब दिया भी नहीं था कि नजर पड़ गई आंगन के जले हुए चूल्हे पर और जलते हुए चूल्हे की चढ़ी हुई हंडिया पर। फरमाया कि बच्चे भूखे रो रहे हैं तो तुमने चूल्हा देर से क्यों जलाया? पहले से चूल्हा जला लिया होता, खाना तैयार हो चुका होता, बच्चे खाते रोते तो नहीं, तुझे मालूम नहीं? बच्चा तेरा रोता है, दिल मेरा फटा है, बच्चा तेरा रोता है, आंखें मेरी सावन भादो होती है, क्यों बच्चों को रुलाया? जब कहने लगे तो इस्लाम की बेटी का जलाल सामने आ गया। नाम न लो, नाम न लो, कुछ रहे तब तो बनाओ, चावल नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। उमर को खलीफा किसने बना दिया है? कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह अदालत में उमर को मुजरिम के कटघरे में खड़ी कर दूंगी मौला। जब मदीने की भूखी औरत का ख्याल नहीं रखता था उमर, तो दरियाए दजला का ख्याल क्या रखेगा? ये क्या ख्याल रखेगा?
मैं उमर को खड़ी कर दूंगी अदालत में कयामत के दिन। इतना सुनना था, उमर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फौरन तेज कदमों से लौटे, बैतुल माल के करीब पहुंचे, आवाज दिया अपने गुलाम असलम को, असलम कहाँ हो? ए मेरे असलम हबशी कहाँ हो? असलम ने आवाज दिया, सरकार आपने जो जिम्मेदारी दिया है, आपका गुलाम सोया नहीं है, जाग कर बैतुल माल की हिफाजत कर रहा है। कब बैतुल माल खोलो? क्या हुआ हुजूर? कब बैतुल माल खोलो तो बैतुल माल खोला गया। 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा है, आधी दुनिया का खलीफा है, जिसके नाम से कैसरो किसरा कांप रहे हैं। वो खलीफा वक्त है, वो खलीफा वक्त है। सो जाए तो रूम का काशिफ देख कर थर थर कांपे। वो खलीफा है जिसको देख कर शैतान अपना रास्ता बदल दे। वो खलीफा है, और वो खलीफा अंदर गए हैं, अपने एक कांधे पे घी का कनिस्टर रखा है और दूसरे कांधे पे एक बोरिया रखा है, जिस बोरिये में चावल भी है, खिताबत की जुबान में तेल भी है, खिताबत की जुबान में लहसुन भी है, खिताबत की जुबान में मिर्च भी है, हल्दी भी है, जीरा भी है, गोलकी भी है, नमक भी है, सब लिया है। एक कांधे पे घी का कनिस्टर है, एक कांधे पर वो बोरिया है। 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा, आधी दुनिया का वाली, इस तरीके से उठाकर चल पड़ा है। गुलाम असलम ने आवाज दिया था, ए मेरे आका उमर गुलाम मौजूद है, आप खुद ना उठाएं, मैं बोल उठाऊंगा। तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया था, अगर दिल है तो उस दिल से आवाज को सुनना। हजरत उमर ने कहा था, आज ये बोझ मुझी को उठाने, आज ये बोझ मुझी को उठाने तो नहीं आता। गुलाम नाज करता है ऐसी आकाई पर, गुलाम नाज करता है ऐसी सुल्तानी पर, आका मैं ही उठाऊंगा। जब हजरत उमर ने देखा कि ये जिद पर आन पड़ा है, फरमाते हैं, उमर उठाओगे मेरा बोझ? कहा एक शर्त है, होना के शर्तुल वाहिद, एक शर्त है यहाँ। क्या शर्त है? का जिस तरीके से तुम मेरा बोझ यहाँ उठा रहे हो, इसी तरह वहां भी उठा दो। इतना सुनना था, इतना सुनना था, इतना सुनना था, इतना सुनना था, इतना सुनना था। असलम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बस में होता तो वो भी कर लेता, मेरे बस में होता तो वो भी कर लेता, मगर जज़ाअम बिमा कसबत, वहाँ तो सबको अपना अपना हिसाब देना। आजकल कुछ पीर ऐसे हैं जो शरीयत के कानून की धज्जी उड़ाते हैं, और मुरीद भी इतना बेवकूफ है कि वो कहता मेरे पीर साहब सब कर देंगे। सीख उमर की जिंदगी, देख उमर का कैरेक्टर, मत भूल भुलैयों की दुनिया में रह, मत अहमकों की जन्नत में रह, नबी की सीरत और नबी की शरीयत पे चलना सीख। और अगर नबी की शरीयत का खून होगा तो तेरा पीर भी नहीं बचेगा, तो तुझे क्या बचाएगा? तुझे क्या बचाएगा? इसलिए मुआशरे को रोशन करो, किरदार को रोशन करो। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा पहलू पर बात करूं। बस देखिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, कहते हैं वहां बोझ नहीं उठाओगे तो फिर यहाँ भी मत उठाओ, फिर यहाँ भी मत उठाओ, चल चल पड़े। फिर दरवाजे को दस्तक दिया, फिर दरवाजे को दस्तक दिया, फिर दरवाजे को दस्तक दिया। फिर इस्लाम की बेटी ने कहा, कौन? कहा वही आया है, दरवाजा तो खोलो। दरवाजा जब खोला तो देखती क्या है, फिर वही इंसान। फिर आ गए, कहा हाँ बच्चे भूखे हैं, लेकर आया हूँ 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा अपने हाथों से चूल्हा जला रहा है। और जब चूल्हे से आग नहीं निकली तो रिवायत है कितने बड़े वाली ने अपना मुंह झुकाया और चूल्हे के मुंह के करीब ले गए और फूंक मारी तो उमर की फूंक थी, उमर की फूंक थी। धुआं इतना निकला कि पूरा आंगन धुआं हो गया और हजरत उमर की दाढ़ियों के रास्ते से भी धुआं निकलने लगा। रिवायत में है कि सब्जी काट रही थी खातून, चावल बना रहे थे उमर, आलू काट रही थी खातून, प्याज को तेल में डालकर भून रहे थे उमर। खाना तैयार हुआ, उमर ने बच्चों को उठाया, सो गए थे थका। अब खाना बनेगा, अब खाना बनेगा, अब खाना तैयार होगा। रोते रहे, थक गए, थक कर सो गए। उमर ने
उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे बाबू। उठे हैं बच्चे, अपने हाथों से खिलाया। ऐसी भूख पर हजारों जन्नतें कुर्बान, वाह, ऐसी भूख पर हजारों अजमतें कुर्बान कि भूखे हैं खिलाने वाले उमर हैं। हजरत उमर ने खिलाया, बच्चे खा रहे हैं, तेजी दिखला रहे हैं। नेवाला बनाकर उमर खिलाते हैं, बच्चे खाते जा रहे हैं, बच्चे खाते जा रहे हैं। जब बच्चों का पेट भर गया, बच्चों ने मुस्कुराना शुरू किया। हजरत उमर ने कहा थोड़ा और खा ले, मुस्कुरा, थोड़ा और खा ले, मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो बच्चों? तो बच्चों ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, पहले भूख से मरने का डर था, पहले भूख से मरने का डर था, अब इतना ना खा लूं कि खाकर मर जाऊं। हजरत उमर ने खिलाया बच्चों को, बच्चों के लबों पर तबस्सुम की प्यारी कलियां खिल गईं। हजरत आगे सुनो, इतना बड़ा वाली, तकवे का पहाड़, अदल का शहंशाह, असरारे नबूवत का रास्ता, ला नबी आबादी। नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं, और अगर नबूवत का दरवाजा बंद होता तो उमर होते। वो उमर अपने दोनों हाथों को पांव बना लेते और कहते हैं बच्चों से मेरी पीठ पे चढ़ जा, मैं घोड़ा बन जाता हूँ, मैं घोड़ा बन जाता हूँ। बच्चा पीठ पे है, हजरत उमर चलते हैं घोड़ों की तरह। गोया बच्चों ने हमारी और आपकी जुबान में, बिहारी जुबान में या उर्दू जुबान में, सादुल्लापुर की जुबान में बच्चों ने यही कहा होगा, चल चल मेरे घोड़े चलता रहा, चल चल मेरे घोड़े चलता रहा। चलते रहे उमर, बच्चे मुस्कुरा रहे, बच्चे हंस रहे। जब बच्चों ने खूब मुस्कुरा लिया, हजरत उमर उठे, इस्लाम की बेटी से कहा चलता हूँ, कहा जा तेरा घर भर अच्छा रहे, जा अच्छा रहे। कहा जाता तो हूँ, मगर मेरी एक बात मानोगी? कहा तेरी सब बात मानूंगी, बोल कर तो देख। कहा उमर को माफ कर दे। वाह वाह, जब तक सब नहीं बोलोगे मैं चुप रहूंगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। हजरत उमर का नाम जो ही सुना औरत ने चरागपा हो गई, जलाल में आ गई। कहा सब कर सकती हूँ मगर उमर को माफ नहीं करूंगी। खलीफा तो तुझे होना चाहिए, खलीफा तो तुझे होना चाहिए था, नहीं माफ करूंगी। हजरत उमर रो रहे हैं, माफ कर दे, बड़ा तन्हा है उमर, माफ कर दे, बड़ा अकेला है उमर। एक उमर है, रहता है मदीने में, मगर देखना पड़ता है उमर को कि दरियाए दजला के किनारे कोई भूखी बकरी मर तो नहीं रही। एक तन्हा उमर किधर किधर देखेगा, बड़ा काम उमर को दे दिया है मुस्तफा ने। चूक हो गई होगी, गलती हो गई, माफ कर दे उमर को। क्या क्या करेगा उमर? एक उमर मदीने में है और दरियाए नील का पानी सूख रहा है, तो मिस्र के खेतों में हरियालियां कैसे आए उमर को भी देखना पड़ता है। माफ कर दे, उमर मदीने में रहता है, मगर मकामे नहाबंद में इस्लाम की फौज शिकस्त खा रही हो तो फतह देना है, ये भी उमर ही को देखना पड़ रहा है। क्या करेगा तन्हा उमर? गलती हो गई होगी, माफ कर दे। इस्लाम की बेटी ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा मुझसे कुछ भी अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का वास्ता, उस मोहब्बत का वास्ता, उस मोहब्बत का वास्ता है, माफ कर दे। इस्लाम की बेटी मुस्कुराई और कहती है माफ तो कर दूंगी, मगर एक बात बता, इतनी जिद, उमर तेरा लगता कौन है? उमर तेरा लगता कौन है? माफ तो कर दूंगी मगर उमर तेरा लगता कौन है? तू ही कहा कि माफ कर दूंगी, रोने लगी। सावन भादो हो गई उमर की आंखें, आज सब कुछ हमारे पास है मगर वो आंसू नहीं है। हम रोना भूल गए, जब तक हम रोते थे कामयाबियां मेरे साथ थी, हम हंसने लगे तो कामयाबियां मुझसे रुखसत हो गई।
काश रोने वाला दिल बना लो, खलवत में रब को मनाने वाला दिल बना लो, कल्ब को रब की खशियत से तड़पाने वाला दिल बना लो। तुम्हें मालूम है, एक वाकया याद आ गया, उसको मैं सुना दूंगा, इजाजत है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया, हज़रत मुलाज़ा फरमा ले। आओ तुम्हें सुनाता हूँ। हज़रत उमर है, सुबह की अजान हुई है, घर से निकले उमर, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रास्ते में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से सिद्दीक बाहर आए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो मेरे भाई उमर, सुबह सवेरे दरवाजे पे दस्तक? कहा हाँ हाँ, दस्तक इसलिए दिया है कि आज उमर आपके घर आपके साथ बैठकर नाश्ता करेगा, आपके घर आपके साथ बैठकर एक साथ नाश्ता करेगा। कहा बिल्कुल रहे नसीब, मेरा दोस्त मेरे घर आएगा, जो कुछ है हाजिर कर दूंगा। सब हाजिर करना, मगर जो जलते हुए कबाब की बू आई है ना बाहर, कबाब जो जलते हुए कबाब की बू आई है, कबाब भी रहना चाहिए, कबाब भी रहना चाहिए। सिद्दीक कहते हैं ए मेरे भाई उमर, जो कुछ है सब पेश कर दूंगा, मगर घर का मालिक हूं मैं, घर में कबाब नहीं बना है, घर में कबाब नहीं बना है। हजरत उमर फरमाते हैं कि खुशबू आई है, ये भी सच है, और आप झूठ नहीं बोल सकते, ये भी सच है। खुशबू आई है, ये भी सच है, और आप झूठ नहीं बोल सकते, ये भी सच है। कि आपको तो नबी ने सच्चा कहा, आपको तो रब ने सच्चा कहा है, आप झूठ नहीं बोलते। मगर महक तो आई थी। इस वाकया को यहीं पे रोकिए, आगे बढ़िए। हजरत सिद्दीक का विसाल हो गया। सैयदना सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उनकी एक बीवी जो बेवा हो गई थी, इद्दत के गुजर जाने के बाद सिद्दीक की उस बीवी से हजरत उमर ने शादी किया। रात की तन्हाई है, एक कमरे में दोनों बंद हैं। पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़, मिलन की रात, वस्ल की रात है। और ये रात कितनी हसीन रात होती है, ज्यादा मैं क्या बताऊं इस पर, बस एक जुमला कहता हूँ कि कब्र में भी फरिश्ते कहेंगे नम का नौमत रूस, सो जा पहली रात की जैसे दुल्हन सोती है। कितनी अजीब रात होती है, कितनी दिलकश रात होती है। और उस रात में उमर ने अपनी बीवी से, जो सिद्दीक की बेवा थी, पूछते हैं उमर, ए सिद्दीक की बेवा, ए मेरी बीवी, हाँ बोलो क्या बात है उमर, बोलिए तो। कहा गौर से सुन, कहा सिद्दीक की, अबू बकर की कोई ऐसी अदा तो बताओ जो हमें ना हो। बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना। ऐसी अदा बताओ जो हमें ना हो। जब जिद किया तो सिद्दीक की बेवा कहती है, सुनो मेरे सिद्दीक की कहानी, सुनो मेरे सिद्दीक की कहानी, सुनो मेरे सरताज की कहानी, सुनो मेरे शौहर रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। अजीब कहानी है। कैसी कहानी है, सुनाओ ना। का रात के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्सा सोते थे, फिर उठते थे, लोटा लेते थे, पानी लेते, वजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदा करते, फिर रोते रहते, फिर रोते रहते। क्यों रो रहे थे? खिलाफत उनके पास थी। क्यों रो रहे थे? पूरा मदीना उनके इशारे पे चल रहा था। क्यों रो रहे थे? इस्लाम की पूरी फौज उसके कब्जे में थी। क्यों रो रहे थे? और रो रहे तो खूब रो रहे, रब की याद में रो रहे। मौला जो तूने दिया है ना, इस पर मैं मुकम्मल अमल करूं। मौला मुझसे कोई गलती ना हो। रोते रहे, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। गौर से सुनना, जाके बोलना चाह रहा हूं, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। अब जब सुबह मुअज्जिन की अज़ान की आवाज आती, हज़रत उमर सिद्दीक एक चीख करते, और जब करते तो दिल से एक महक निकलती और पूरे घर में छा जाती। ऐसा लगता कि सिद्दीक जब कर रहे हो तो सिद्दीक का दिल नहीं हो, आतिश इश्क़ इलाही में जलकर तबाह हो गया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कबाबे आहू, कबाबे आहू मैं भी ना पाया, कबाबे आहू, कबाबे आहू, कबाबे आहू,
कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाबों में, कबाबे आहू में भी न पाया, कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में। हमारे नाना जान अलैहिर्रहमा हज़रत अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान अशफी अलैहिर्रहमत व रिज़वान, जो मुरीद थे सरकार अशफी मियां के, खलीफा थे हुज्जतुल इस्लाम के, खलीफा थे मुफ्ती आज़म के, शागिर्द थे मलिकुल उलमा अलैहिर्रहमत व रिज़वान के। वो फरमाते थे, क्योंकि ये सब वो बुजुर्ग थे जो कोई बात भी बिला दलील नहीं करते थे, फरमाते कि हज़रत गरीब नवाज के साहबजादे हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान, जिनका मज़ार सलवार शरीफ में है, हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन का जब इंतकाल हुआ और उनको लेटा दिया गया कब्र में, तो 200 साल तक कब्र से जलते हुए कबाब की महक। अब कहाँ वो चीजें रह गई, खानकाहों में मुजाहिर रह गए या गुर। अब कहाँ वो लोग रहे कि सदाए कुन बिस्मिल्लाह कहे और मुर्दा जिंदा हो जाए। अब कहाँ है वो लोग, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं। आज तो इमारत की का नाम खानका है। दिल किसी का सुथरा हो न हो, इमारत है तो खानका ही हो जाता है। अरे खानका इमारत का नाम नहीं है, खानका इस दिल का नाम है, जिस दिल में आतिश इश्क़ इलाही भड़कती रहती है, खुदा की याद की आग शोले ज्वाला बनती रहती है। हज़रात बस इसको सुन लीजिए। हज़रत उमर से जब फरमाया, उनकी बेवा ने, सिद्दीक़ की बेवा ने, कि रात इबादत करते सुबह की अजान होती तो चीख मारते, आह करते, जलता हुआ कबाब की महक उठती। अब रोने लगे उमर, अब तड़पने लगे उमर। पहली रात थी मिलने की रात, मगर बीवी से कहाँ मिलना है, उसकी याद जो है, उसकी याद जो है। तड़पने लगे उमर और रो रो कर कहते हैं, अब मैं समझा सिद्दीक ने क्या छुपाया था। सिद्दीक ने क्या छुपाया था। हम तो ये जानते थे कबाब बना होगा, मगर वो किसी हिरन के गोश्त का कबाब नहीं था, वो तो मेरे सिद्दीक के जले हुए दिल की बात थी। और रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और जो तारीखी जुमला आज भी उलमाए अहले सुन्नत अपनी ज़ुबान पाक से इरशाद करते हैं, वो जुमला उमर ने कहा था, या लैतनी कुन्तो शारतन लिसदर अबी बकर, काश उमर खलीफा न होता हो, काश उमर किसी का बेटा न होता हो, काश उमर किसी का बाप न होता हो, काश उमर के इंसान न होता हो, काश उमर अपने सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। उमर सीने का एक बाल होता। आज हमने रोना छोड़ा, आज हमने तकरीरों को कहकहों का मैदान बना दिया। उन मुकर्रिरों को लोग शौक से सुनते हैं जो हंसाता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, जो सच्ची बात है मैं नश्तर लगा रहा हूँ आपको। आपकी जिम्मेदारी है कि लाखों खर्च करते हो, ऐसे मुकर्रिरों का तुम इंतखाब न करो। मत बुलाओ ऐसे खतीबों को जो तुम्हारे पैसों को अपने कहकहों की गुफ्तगू की माचिस से आग। मत ऐसे लोगों को बुलाओ। जितना हो सके रो, तड़पो, इसलिए कि तुम्हारी तड़प में तुम्हारी कामयाबी छुपी, तुम्हारी सृष्टियों में तुम्हारी मुस्कुराहट छुपी हुई है, तुम्हारी आहों में कामयाबियों का गुलशन बसा हुआ है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहों को फिर सूबे हरम ले चले, इस शहर के गुगर को फिर वुसअत सहरा दे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल हो से कलाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि अब अपने आप को आका और आका के महबूबीन के किरदार से रोशन करें। यही हमारी कामयाबियों का सबसे बेशकीमती जरिया है। कहीं से मेरी गुफ्तगू में कोई कमी रह गई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। इस्लाम
इस्लाम की बेटी ने कहा उमर कौन लगता है रिश्ते में तुम्हारा? तो हजरत उमर ने रोकर कहा था वो तेरा मुजरिम उमर जिसे खुदा की बारगाह अदालत में कटघरे में खड़ी करना चाहती है वही तेरा मुजरिम खड़ा है। जो सजा देना है यहाँ दे दे, वहाँ मुझे रब की बारगाह में रुसवा मत करना, रब की बारगाह में रुसवा न करना। इतना सुनना था। अब तक तो उमर रो रहे थे, अब इस्लाम की बेटी रोने लगी। इस्लाम की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने हौसला दिया, रो मत, अल्लाह करीम है, रो मत, अल्लाह रज़ाक है। और उसके बाद इस्लाम की बेटी चुप हुई, मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती है, हाँ हाँ खलीफा तो तुझे ही होना चाहिए, खलीफा तो तुझे ही होना चाहिए। अल्लाह हम सबों को ऐसे आकाओं के किरदार से रोशनी लेने सलीका बख्शे। तकरीर खत्म हुई, इस पे बात रख रहा हूँ अपने भाई हाशिम साहब किबला की। 2-3 शेर सुन लीजिए। और हम भी अपना ही माल सप्लाई करते हैं, किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत और सुखन के खानदान की परवरिश नहीं करते। या तो अपने आकाओं का पढ़ते हैं या खुद अपना पढ़ते हैं। तो 3-4 से जल्दी सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है, बस आपके रोज़े से लिपट जाने की जिद है। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है, दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है। नोट मेरा है, वोट आप इधर मत देखिए, आप इधर देखिए। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है, बस आपके रोज़े से लिपट जाने की जिद है। आज जितने लोग मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं वो इस शेर को सुने। अल्लाह हर सुभान अल्लाह कहने वाले को जल्द से जल्द मदीना दिखला दे। जिद है पहले तो ये जिद थी, पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाए मदीना, पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाए मदीना, पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाए मदीना, पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाए मदीना। अब शहर मदीना से नहीं आने की जिद है, अब शहर मदीना से नहीं आने की जिद है। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है। बहुत अच्छी जिद है। और ये शेर भी हाशिम भाई से बात फरमाए हजरत सरपरस्त इजलास काजी साहब अल्लाह कि बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं कि जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है। उम्मत के जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है, बस इसलिए असगर ने नहीं छोड़ा है रोना, बस इसलिए असगर ने नहीं छोड़ा है रोना, बस इसलिए असगर ने नहीं छोड़ा है रोना, छोड़ा है रोना, छोड़ा है रोना कि इस्लाम
इस्लाम के नामूस पे लुट जाने की जिद है, इस्लाम के नामूस पे लुट जाने की जिद है। एक बहुत अच्छा शेर याद आ गया, शायरी के नुक्ते नजर से ये शेर याद आ गया, इसको बस मुलादा फरमाए, जल्दी से सुन लीजिए शेर को। ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा। वाह वाह वाह। कभी मुहर्रम में मौका मिला तो मैं तकरीर करूंगा, बात ज़ैनब की आ गई तो बस एक जुमला देकर गुजरना चाहता हूँ। करबला में हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा कर इस्लाम को बचा लिया, और उसी करबला से ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को मदीने पहुंचाकर इस्लाम को फैला दिया। यही तो किरदार है करबला में, एक किरदार का नाम हुसैन और एक किरदार का नाम ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा, भैया ये है औनो मोहम्मद। ज़ैनब ने कहा, भैया ये है औनो मोहम्मद। ज़ैनब ने कहा, भैया ये है औनो मोहम्मद। जल जाए, जल जाए शमा पर यही परवाने की जिद है, जल जाए शमा पर यही परवाने की जिद है। दुनिया से अलग आपके दीवाने की जिद है। हज़रात, वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। कमजोर भी ना बनो, गम भी मत करो, तुमसे कामयाबी कौन छीन सकता। इतनी सी तो शर्त ही है कि ईमान वाले हो। ईमान वाले का मतलब एक हाथ में नबी की मोहब्बत का झंडा रहे और एक हाथ में नबी के किरदार का परचम रहे। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वहीं पर ईमान का खूबसूरत तस्वुर भरता है, और जो इन दो चीजों को अपना लेता है उसी को मोमिन कहते हैं। और जो मोमिन होते हैं तो फिर वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह हम सबों की दुनिया भी अच्छी रखे, आखिरत भी अच्छी रखे। जो कुछ भी कहा गया अल्लाह कहने वाले को भी अमल की तौफीक दे और सुनने वाले को भी अमल खैर की तौफीक रफीक बख्शे। ई दुआ मन, ई दुआ असमन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, फायदा उठा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।